अस्सलाम वालेकुम। आज मौसम भी बहुत अच्छा था, तो बच्चों ने प्रोग्राम बनाया कि आज साइंस म्यूज़ियम चलते हैं। तो फिलाडेल्फिया मेन सिटी के अंदर बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पर एक फ्रैंकलिन साइंस म्यूज़ियम बनाया गया है, जो बच्चों के लिए काफ़ी दिलचस्पी का मरकज़ है और स्पेशली बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो आज हमारा प्रोग्राम बना के चले इसको विज़िट करते हैं। तो ये एक्चुअली म्यूज़ियम यूनिक इसलिए भी है कि इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे हार्ट, ब्रेन और इसके अलावा आइज़ैक न्यूटन की जो ग्रेविटी के बारे में चीज़ें थी वो सारी जो है वो डिस्प्ले की गई हैं। जैसे ये अभी हम यहाँ पे एक जाइंट यहाँ पे हार्ट बनाया गया है और ये आप सामने देख सकते हैं कि ये आपके जो वाइट सेल और रेड सेल्स होते हैं उनकी ये जो मूवमेंट्स हैं उनके बारे में ये बताते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा एक दिल बनाया गया है, हार्ट का एक बहुत बड़ा एक स्टैचू सा बनाया गया है। तो ये बड़ी एक मज़े की चीज़ है। अब इसके अंदर स्पेशली बच्चे जो होते हैं वो इसके अंदर जाकर तो हार्ट को देखते हैं कि हार्ट के अंदर की जो शेप होती है वो किस तरीके से होती है। तो इसमें ये डिफरेंट किस्म की जो आपकी ब्लड को सर्कुलेट करने की हार्ट के अंदर जो डिफरेंट वेन्स होती है उनको एक्सप्लेन किया गया है एवरीथिंग। और ये बहुत बड़ा एक है। इसके अंदर से जब इसके अंदर इन होते हैं तो ये सीढ़ियाँ चढ़ती जाती हैं ऊपर और बच्चे को एक इनके लिए एक मालूमात का बड़ा इजाफा होता है कि हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो किस तरीके से सर्कुलेट होता है। इसके अलावा इसमें ये बच्चों के लिए थोड़ा सा फ़न इसलिए भी है कि बच्चे क्योंकि इसके अंदर जाते हैं और बड़ा वो फातिमा रादिया जिस वक़्त बिल्कुल जाते गया तो उन्होंने कहा जी हमने जो यहाँ पे जॉइंट हार्ट है हमने उसकी तरफ जाना है। तो सबसे पहले हमने विज़िट भी यहाँ से ही स्टार्ट किया और ये आप अंदर देख सकते हैं ये मुख्तलिफ वेन्स जो हैं ये हार्ट की जो है उनको ये अच्छे तरीके से इनकी दीवारों के ऊपर ये बनाया गया है कि अंदर से हार्ट जो होता है वो इस तरीके का होता है। और ये मेरे लिए भी एक बिल्कुल ही नई चीज़ थी क्योंकि पहली दफ़ा ही मैंने ये फ्रैंकलिन साइंस म्यूज़ियम जो था इसको विज़िट किया था और स्पेशली मैंने भी ये जॉइंट हार्ट जो है ये अंदर से जाके देखा। इसके बाद यहाँ पे ही साथ वो एक इनका इंस्ट्रक्टर था जो आँख के बारे में बता रहा था कि उसके बारे में एक लेक्चर दे रहा था। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग इसलिए कि ये आँख के बारे में पूरा बता रहा था कि आँख के जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। और इसके बाद यहाँ से हम इन हुए एक और कमरे के अंदर और उसके अंदर ये सारा जो था ना एक इन्होंने बनाया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ये किस तरीके से मसलन एक बोर्ड अगर है तो उसके अंदर से किस तरीके से जो ये बिजली होती है ये किस तरीके से इसकी वेव्स जो हैं वो चलती हैं। और ये पूरा एक कमरा था जिसके अंदर मुख्तलिफ ये चीज़ों के बारे में और स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ये था रहता कि फ़र्स्ट टाइम जो बिजली थी उसको किस तरीके से पैदा किया गया था। उसके बाद ये बिजली जो है ये मुख्तलिफ अगर बोर्ड या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर किस तरीके से ये मूव करती है। तो ये बाकायदा से यहाँ पे जो डिफरेंट किस्म के चीज़ें थी उनको बना कर और उनको फिर ये बच्चों के लिए ज़्यादा इसलिए भी था कि यहाँ पे आप सर्किट कंप्लीट करते थे और एक पूरा फ़न था जिसको आप देखकर और बच्चों को बाकायदा एक प्रैक्टिकली समझाया जाता था कि ये चीज़ें जो है ये इस तरीके से और बच्चे बाकायदा इनके करीब जाते थे और इनको टच करते थे और टच करके ये देखते थे कि आया ये चीज़ इस तरह से है। तो उसके बाद ये एक और हिस्सा था इसका जिसमें ये अर्थ के बारे में था, स्पेशली अर्थ चेंज के बारे में। तो इसमें ये बाकायदा से जब ज़मीन की जो होती हैं सिलें वो एक दूसरे के ऊपर मसलन जब ज़लज़ला आता है तो ये मूव करता है तो किस किस्म की आवाज़ पैदा होती है, किस किस्म की वेव्स पैदा होती हैं। उसके अलावा ये डिफरेंट जो
ज़मीन के बस सैंड के बारे में था। ये अभी जो जिसको फातिमा देख रही है, इसमें ये ज़मीन के ऊपर किस किस्म की वेव्स पैदा होती है जब ज़लज़ला आता है। तो इस किस्म का ये दरिया के बारे में है कि जब दरिया जो है ये पहाड़ों से निकलता है तो वो इस किस्म का जो है वो सफ़र तय करने के बाद ये एक पूरे रिवर की सूरत इख्तियार करता है। तो उसके बाद फिर हम आगे मूव किए, तो आगे ये ब्रेन के बारे में था कि इंसानी ब्रेन जो है वो किस किस्म का होता है और इंसानी ब्रेन के अंदर जो एक पूरा स्ट्रक्चर्स और वेव्स और जो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं वो किस किस्म की होती हैं। तो यहाँ भी इन्होंने एक बहुत बड़ा जो था वो एक ब्रेन का एक बनाया हुआ था और स्पेशली उस ब्रेन के अंदर तो थे वो बच्चे जाके अंदर तक वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते थे, बाकायदा उसके अंदर जैसे घूमा फिरा जाता है इस तरह। और यहाँ भी ये आप देख सकते हैं ये ब्रेन की मुख्तलिफ़ चीज़ें कि जब ब्रेन जो है उसकी क्या पोजीशन होती है या उसके अंदर ये मुख्तलिफ़ जो न्यूरल सिस्टम और ये जो इसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, बाकायदा दीवारों के ऊपर लिखा गया है चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से। और ये आप देख सकते हैं कि ये वो जॉइंट ब्रेन है और बच्चे बाकायदा इसके अंदर घुस के आगे ऊपर तक जाकर ये मुख्तलिफ़ चीज़ों को बाकायदा से देख रहे हैं और इस तरह उसको क्रिएट किया गया है कि जैसे वो असल दिमाग के अंदर जा रहे हैं। और ये भी एक बच्चों के लिए बहुत बड़ा फ़न था और हमने भी काफ़ी इससे महसूस हुए। इसके बाद ये जब बच्चे ये ब्रेन वगैरह अंदर विज़िट कर रहे थे तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की लाइट्स वगैरह उनको जला के, तो ये काफ़ी इनके लिए ये फ़न और स्पेशली फातिमा, हादिया और अब्दुल्ला ने काफ़ी यहाँ पे उनके लिए तो ये बड़ी प्लेस ऑफ फ़न थी। उसके बाद हम बाहर निकले हैं तो ये वहाँ पे बाकायदा ब्रेन के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की ये उन्होंने पिक्चर्स बनाई हुई थी और बाकायदा ये स्क्रीन्स के ऊपर ये उनको मुख्तलिफ़ जो वेव्स के ज़रिए जो आपके दिमाग के अंदर मुख्तलिफ़ थाट्स होते हैं वो किस तरीके से उनको ट्रैवल करते हैं, किस तरह से वो स्टोर होते हैं या दिमाग का अंदर का हिस्सा किस तरीके से होता है, उसके ऊपर बड़ी डिटेल के साथ। और बाकायदा जब आप इन स्क्रीन्स को टच करते थे और स्पेशली स्पेसिफिक हिस्से को टच करते थे तो वो स्क्रीन के ऊपर आ जाता था कि ये हिस्सा जो है इसका इस तरीके से इसका पूरा एक काम है। और ये ब्रेन में ये अब ब्रेन पाथ के बारे में है कि ब्रेन के अंदर जब भी कोई मुख्तलिफ, जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हाथ के ऊपर अगर कोई चोट लगी है तो वो मैसेज जो है वो ब्रेन को कैसे पास होता है और ये ब्रेन को कैसे पता चलता है कि इस बंदे को यहाँ पे हर्ट हुआ है या इसको यहाँ पे चोट लगी है, ये इस तरह। और ये आगे एक कमरा था जिसमें कहता ये जैसे फातिमा आप इसको टच कर रही है तो जैसे ये टच करती है तो वो उस स्क्रीन के ऊपर बाकायदा इसको बताते हैं। उसके बाद एक था हिस्सा जिसमें ये इंसानी जिस्म जो है ये इस तरह की एक बनी हुई थी ये, और जब इसको चेंज किया जाता था जैसे सैड मूड में हो तो सैड हो बंदा तो वो किस तरीके से, नॉर्मल हो तो वो किस तरीके से वॉक करता है, अगर वो हैप्पी हो तो किस तरीके से वॉक करता है, और उसकी जो ये एक फ़िज़िकल जो पोजीशन होती है वो किस तरीके से बदलती है, ये इस तरीके का एक यहाँ पे बना हुआ था। तो इसके साथ जैसे ही हम आगे मूव हुए तो उसके बाद आइज़ैक न्यूटन के मुख्तलिफ़ ये चीज़ें थी जो आइज़ैक न्यूटन के ग्रेविटी के बारे में ये सारा कुछ जो था कि उसमें भी बाकायदा ये मुख्तलिफ़ इन्होंने बनाए हुए थे और बच्चे बाकायदा इसको करीब जाकर छूते थे, चीज़ों को देखते थे कि ये ग्रेविटी का जो सारा एक वो उसके जो डिफरेंट ग्रेविटी के कवानीन दिए गए हैं उनको एक प्रैक्टिकली यहाँ पे बताया गया है कि वो किस तरीके से, और ये बच्चों के लिए मुख्तलिफ़ एक चीज़ें और फ़न का एक बनाया गया है। उसमें ये डिफरेंट किस्म के आगे चीज़ें हैं जो आपने वैसे भी हम लोगों ने तो खैर मैट्रिक में और उसके बाद FSC में भी ये पढ़ी थी, तो ये चीज़ें। उसके बाद एक इन्होंने फ़न जोन बनाया हुआ है, ये स्पोर्ट्स जोन जिसको कहते हैं, वहाँ पे ये डिफरेंट चीज़ें हैं जैसे आप फातिमा और हादिया जो है वो स्क्रीन के ऊपर एक लेडी दिखा रहे हैं उसके साथ दौड़ लगाएंगी, तो ये इस तरह का एक बच्चों के लिए उन्होंने फ़न का बनाया हुआ है। उसके बाद ये डिफरेंट फैक्ट्री का
जो होता है वो स्ट्रक्चर किस किस्म का होता है, इसके अलावा जो मुख्तलिफ मशीनरी होती है वो किस तरीके से काम करती है, और उसके ऊपर उन्होंने बनाया हुआ था। इसके बाद डिफरेंट चीज़ें जो हैं उनको बाकायदा बच्चे अपने हाथों से छू कर देखते थे कि ये किस तरह था। और आज बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा फ़न था और स्पेशली बहुत इंजॉय किया इन्होंने। थैंक यू जी, ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। Hello, hello, hello.